बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I hope that you all are fine by the grace of Allah Almighty. Dear students, I am happy today because the feedback I have received so far from all of you, that was very superb, that was very brilliant, and the lectures you are being delivered, you are getting them, you are understanding them, you are practicing them, and I have taken different quiz, and you all performed very well. Hope so you will take this lecture as much serious as you kept taking all previous lecture series. So now I am going to move towards what? Towards past continuous tense. Past continuous tense. It's very interesting sentence. It's very important as well. What kind of actions are expressed in this tense? I think you have understood it. You have learned. What is that? Actually, when we talk about present continuous tense, so we do express the actions which are happening, which are going on. But here, we will express all those actions which were happening or that were happening or which were going on. Right? So all those actions will be expressed according to past continuous tense. कैसे? How? इसकी एक छोटी सी मिसाल सुन लीजिए, बड़ी मज़े की भी है. अगर अच्छा ना लगे तो माफ़ कीजिएगा. वो बेसिकली क्या है कि ये दो भाई हैं या बहनें हैं या बहन भाई हैं, छोटी उम्र में हैं, तो वो क्या करते हैं, आपस में लड़ते हैं और उनको अक्सर मना किया जाता है कि ना लड़ो. उनको मना किया जाता है ना लड़ो. वो ज़्यादा उस वक्त लड़ते हैं जब पेरेंट्स नहीं होते. पेरेंट्स की गैर मौजूदगी का वो भरपूर फ़ायदा उठाते हैं, लड़ते हैं और उनको बार बार मना किया जाता है. और बाज़ का ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स अपनी जॉब के लिए निकले, चाहे वो फादर हैं चाहे वो मदर हैं, तो अचानक से उनको कोई चीज़ भूल गए. इंसान भूल जाता है, कोई चीज़ भूल गए, चाबियाँ भूल गए, मोबाइल भूल गए, या कोई ऐसी चीज़ जो उन्होंने अपनी जॉब के साथ लेके जाना ज़रूरी थी भूल गए. कोई 2-4 मिनट के बाद वापस आते हैं तो अंदर शोर हो रहा होता है. तो एक दफ़ा जो सुई है वो फिर जाती है, फिरकी जो है फिर जाती है. होता क्या है कि पूछा जाता है क्या हो रहा था. अब सुनिएगा गौर से, क्या हो रहा था. अक्सर जवाब बड़ा ज़बरदस्त का आता है, कुछ नहीं हो रहा था. फिर शोर क्यों हो रहा था, आवाज़ क्यों आ रही थी, क्यों लड़ रहे थे, क्यों ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे. ये वो सारी सिचुएशंस हैं जो पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अप्लाई होती हैं. मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको. और कई सारे जगहों पर कई मौक़ों पर ऐसा देखने को मिला है और मिलेगा भी और मिलता भी रहता है. राइट? तो इस तरह हमने क्या करना है कि देखना है कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस के लिए कौन सी सिचुएशंस हैं. एक तो मैंने आपको बता दी. दूसरा ये है, फ़र्ज़ करें आप कहीं घर से बाहर चले जाते हो. राइट? तो आप कहते हो जी मैं 5 मिनट तक वापस आ जाऊँगा. आधा घंटा गुजर जाता है. तो घर आते हो तो घर में आपसे पूछा जाता है, यार आप क्या कर रहे थे इतनी देर बाहर, आप कहाँ घूम रहे थे, आप किसके साथ बैठ रहे थे, आप क्या क्या कर रहे थे. 5 मिनट का काम था, आप 10 मिनट लगा के आ रहे हो. किधर घूम रहे थे. जब इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं तो उस वक्त हमें कौन सा टेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद सोचो ज़रा, देख लो कौन सा टेंस है. पास्ट कंटिन्यूस है. अभी फ़िक्रे तो आपने सुन लिए हैं, सिचुएशंस आपने सुन लिए हैं. बात का तो होता है कि डॉक्टर्स आपको कुछ चीज़ें खाने से मना कर देते हैं और फिर पेरेंट्स आपको एडवाइस करते हैं बेटा आपने ये चीज़ नहीं खानी है. लेकिन पेरेंट्स मौजूद नहीं है, डॉक्टर मौजूद नहीं है, बच्चे जो हैं वो चीज़ें खा रहे होते हैं. बाज़ का तो देख लिया जाता है, पूछा जाता है क्या खा रहे थे, कुछ नहीं खा रहा था. क्या पी रहे थे, कुछ नहीं पी रहा था. और कुछ हो या ना हो, लेकिन झूठ साथ साथ होता है. अब देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आप कैसे समझते हैं. देखिए, सबसे पहले हमने देखना है इसकी पहचान क्या है. बाकी टेंसेस की तरह
recognition, recognition. When we talk about its recognition, when we talk about its पहचान, इसकी पहचान के बारे में जब हम बात करते हैं तो इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस देयर इज रहा, था, रही, थी, रहे, थे, रहा था, रही थी, रहे थे। उसके बाद दूसरी चीज़ है, वो कौन सी है हमारे पास, बताएं। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं, वाज और वर, वाज और वर। अब वाज किसके साथ आएगा, अगर फिक्रे के शुरू में आ जाता है आई के बाद क्या आ जाता है, ही, शी, इट, या फिर कोई सिंगल नाम आ जाता है बंदे का, चीज़ का आ जाता है या जगह का आ जाता है, तो क्या लगाएंगे आप, वाज लगाएंगे। इनके इन सब के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। और वर्ग इनके साथ आएगा वी, यू, दे, टू और मोर देन टू नेम्स, दो या दो से ज़्यादा नाम आ जाए। इनके सिंगुलर चीज़ें होंगी तो वाज आएगा, प्लूरल चीज़ें होंगी तो क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे हम, नेक्स्ट चीज़ की तरफ मूव होंगे, वो कौन सा हमारे पास है, वर्ब। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करेंगे हम, V4। V4 कौन सी फॉर्म थी हमारे पास, कंटिन्यूस फॉर्म। इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म भी कहा जाता है और इसको प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहा जाता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। और इसको हम नॉर्मली क्या कहते हैं, V4, इनके वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो इस टेंस में हमने कितनी चीज़ें सीखी, सबसे पहले रिकॉग्निशन, इसकी पहचान क्या है। इन द एंड ऑफ उर्दू सेंटेंसेस देयर इज़ रहा था, रही थी, रहे थे। ये तो तरीकाकार है आपको उर्दू ज़बान में इसको, इस टेंस को पहचानने का। इंग्लिश में इसको कैसे पहचानेंगे, इंग्लिश में इसके हेल्पिंग वर्ब्स होंगे वाज और वर, और उनके बाद कौन सी फॉर्म होगी, V4 होगी। तो जब आप देखेंगे कोई भी एक सेंटेंस है, इंग्लिश अखबार में लिखा हुआ है, वाज और वर लिखा हुआ है, इनमें से कोई भी एक लिखा हुआ है, आगे V4 है, इनके इंग फॉर्म है, तो यूँ समझे वो कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। इसी तरह मैं मूव करूँ आपको, इसके पैसिव्स के रूल्स जो हैं ये एक्टिव में अप्लाई होते हैं और पैसिव में क्या होगा, सिंपल है। पैसिव में हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगा, सेम रहेंगे वाज और वर। रूल भी सेम है कि वाज किन के साथ आएगा और वर किन के साथ आएगा, ये सामने आपके लिखे हुए हैं इधर। और उसके बाद वर्ब की जो वाज और वर के फ़ौरन बाद क्या आ जाएगा, बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस को शो करने के लिए, क्योंकि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाज और वर आए थे और उनके फ़ौरन बाद V3 इनके थर्ड फॉर्म आ गई थी। तो ये पहचानना है आपने, दोनों टेंसेस को डिफरेंस देखना है कि दोनों टेंसेस में फ़र्क क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर हैं पैसिव में, और प्रेजेंट सॉरी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के भी हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं पैसिव में वाज और वर। उधर वाज और वर के फ़ौरन बाद थर्ड फॉर्म थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन पास्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या आएगी, बीइंग आएगा, और बीइंग के बाद आगे क्या आ जाएगा, V3। और आगे बाय और आगे सब्जेक्टिव केस, वो आपको पता ही है कि उसको ऑब्जेक्टिव केस को कैसे हमने लिखना है। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं। ये बेसिकली जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, ये चंद चीज़ें ये किस में आती हैं, पैसिव में। किस में आती हैं, पैसिव में। होप सो कि ये लेक्चर यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ, सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। एक्टिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है और पैसिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, और उम्मीद है कि वो स्ट्रक्चर भी आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब देखें सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। इसका एक्टिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे हम, और उसके बाद इसका पैसिव सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे। दरम्यान में एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो समझने के लिए। तो एक्टिव में जब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे, आपको डिफरेंस तो ऑलरेडी पता है कि एक्टिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते हैं और पैसिव में हमारा ऑब्जेक्ट होता है। दूसरे लफ्ज़ों में एक्टिव में हम सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, पैसिव में हम ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं। आप देखें मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वो कौन से हमारे पास वाज और वर। उसके बाद आपने देखना है कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, V4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इधर देखेंगे आप तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। वाज और वर में से कोई भी आ जाएगा। इसके मुताबिक
और उसके बाद हम क्या करेंगे, बीइंग लिखेंगे, बीइंग के बाद हम V3 लिखेंगे, उसके बाद बाय लिखेंगे, बाय के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे, इनकी केस ऑब्जेक्टिव होगा। उसके बाद इधर देखें, जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आ जाएगा, नॉट, नॉट के बाद क्या आ जाएगा, V4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इधर देखें, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद हम क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग के बाद हम क्या लिखेंगे, V3, उसके बाद बाय, और उसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे V4, और उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट। इधर क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद लिखेंगे आप ऑब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे बीइंग, और उसके बाद आप लिखेंगे V3, और उसके बाद बाय, और प्लस आगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इधर मैं मूव करता हूँ नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद V4, और उसके बाद क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। इधर हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद हम लिखेंगे बीइंग, बीइंग के बाद हम लिखेंगे V3, V3 के बाद हम लिखेंगे बाय, बाय के बाद हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और आखिर में क्वेश्चन मार्क। इसका जो मॉडर्न स्ट्रक्चर है वो क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, देन सब्जेक्ट, फिर V4, और फिर क्या है, ऑब्जेक्ट। इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, नॉट के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, बीइंग, बीइंग के बाद क्या होगा, V3, V3 के बाद बाय, उसके बाद सब्जेक्ट। ये चीज़ें हमारी ऐसे हो जाएंगी। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखें, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने लिया है, किस टेंस का लिखा है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। इसका एक्टिव सेंटेंस बनाएंगे, ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है, इनके मुताबिक अपने वर्ड्स को प्लेस करना है। ये पैसिव में इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है, राइट। ये चीज़ें मद्देनज़र रखेंगे तब बात बनेगी, वैसे बात नहीं बनेगी, राइट। अब देखते हैं कि हम सेंटेंस को क्या करते हैं, सेंटेंस एक बनाते हैं। वही सेंटेंस जो हमारा सेंटेंस बनता आ रहा है, मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था, मैं चाय पी रहा था। अब देखें, मैं इसकी इंग्लिश बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक रिमाइंड कराना चाह रहा हूँ। हमने देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा था, मैं चाय पीता हूँ, फिर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में गया, मैं चाय पी रहा हूँ, फिर वो परफेक्ट में गया, मैं चाय पी चुका हूँ, फिर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आया, मैंने चाय पी, फिर पास्ट कंटिन्यूस में आया, मैं चाय पी रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस में था, मैं चाय पी रहा हूँ, और इधर क्या आ गया है, मैं चाय पी रहा था, राइट। अब देखते हैं इसकी इंग्लिश क्या बनती है। मैं की इंग्लिश क्या होगी, आई, उसके बाद क्या होगा, मैं की इंग्लिश क्या है, आई, उसके बाद मैं चाय पी रहा था, आई के साथ क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब वाज, आई वाज, उसके बाद क्या आ जाएगा, टेकिंग, क्योंकि फोर्थ फॉर्म हमने यूज़ करनी है, उसके बाद क्या आ जाएगा, टी, आई वाज टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा था। अगर आपको याद हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम टेकिंग टी आया था, लेकिन वहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे थे। ये आप कौन सा पढ़ रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूस, तो इज़ वाज में कन्वर्ट हो गया, राइट। उसके बाद देखें, इसी का पैसिव जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टी वाज, टी वाज बीइंग, कंटिन्यूस को शो करता है, टी वाज बीइंग, V3 आ जाएगा, टेकन बाय मी, ठीक है जी, टी वाज बीइंग टेकन बाय मी, आई वॉज टेकिंग टी, टी वॉज बीइंग टेकन बाय मी। अब इसका नेगेटिव बनाते हैं, नेगेटिव क्या बनेगा, जल्दी से बताइएगा प्लीज़। आई वॉज
ठीक है, नॉट टेकिंग टी, आई वॉज नॉट टेकिंग टी। तो इधर देखें, टी वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय मी, टी वॉज नॉट बीइंग टेकन बाय मी। उसके बाद क्या आ जाएगा, वॉज आई टेकिंग टी, वॉज आई टेकिंग टी। तो इधर क्या हो जाएगा, वॉज टी बीइंग टेकन बाय मी, वॉज टी बीइंग टेकन बाय मी। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, वॉज आई नॉट टेकिंग टी, क्या मैं चाय नहीं पी रहा था। तो इधर पैसिव में यही सेंटेंस किस तरह हो जाएगा, वॉज टी नॉट बीइंग टेकन बाय मी, वॉज टी नॉट टेकन बाय मी। ये हमारे पास बन गए हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है जी, एक्टिव में भी बन गया और हमारे पास पैसिव में भी बन गया है। फिर भी एक सेंटेंस बना लिया जिसकी प्रैक्टिस भी हमने कर ली है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। होप सो कि आप इसको अच्छे तरीके से कर लेंगे। अब मैं आपको दे रहा हूँ टास्क, इसको आपने क्या करना है, घर पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस हमने यहाँ पे की है थोड़ी बहुत, और बाकी प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। क्यों कि यहाँ पे हर चीज़ मौजूद है, अवेलेबल है, रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। उम्मीद है कि आप ज़बरदस्त तरीके से घर में प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, घर के लिए जो टास्क दे रहा हूँ आपको वो क्या है कि सबसे पहले मैं सेंटेंसेस लिखूंगा। इनको आपने क्या करना होगा, अगर एक्टिव में है तो इसको पैसिव में, पैसिव में है तो इसको एक्टिव में। फिर कुछ सेंटेंसेस में बोलूँगा, उनको आपने नोट करना है और उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। अब देखें, सबसे पहले एक सेंटेंस है, शी वॉज ड्राइविंग a car. She was driving a car. They were plucking the flowers. They were plucking the flowers. तीसरा है, you were being beaten by him. Number 4, he was not taking this class. He was not taking this class. Number 5, were you being ignored in these matters? Were you being ignored in these matters? इन मामलात में आपको क्या, इग्नोर का मतलब होता है नज़रअंदाज करना। ठीक है जी, ये सेंटेंसेस थे 5। इनको आपने क्या करना है, जो एक्टिव में है उसको पैसिव में, जो पैसिव में है उसको क्या करना है आपने एक्टिव में। उसके बाद मज़ीद मैं आपको बताता चलूँ, कुछ सेंटेंसेस में उर्दू में बोलूँगा, आपने इनको क्या करना है घर में इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, और कुछ सेंटेंसेस में इंग्लिश में बोलूँगा, इनको आपने उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। सबसे पहले नंबर 1, वो खाना तैयार कर रही थी। वो खाना तैयार कर रही थी। नंबर 2, हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। हम उनका इंतज़ार कर रहे थे। नंबर 4, इमरान खान
मुल्क के बारे में अच्छा सोच रहा था। इमरान खान मुल्क के बारे में अच्छा सोच रहा था या अच्छा सोच रहे थे। उसके बाद हम थोड़ी देर पहले मैच खेल रहे थे। हम थोड़ी देर पहले मैच खेल रहे थे। और आखिरी सेंटेंस, क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा था। सोचिएगा, ये सेंटेंस सोच के लिखिएगा, क्या उन्हें पढ़ाया जा रहा था। उसके बाद कुछ सेंटेंसेस में बोलूँगा किसमें, इंग्लिश में। आपने इनको क्या करना होगा, उर्दू में ट्रांसलेट करना होगा। दे वर वीपिंग, नंबर 1 क्या है, दे वर वीपिंग। नंबर 2, he was waiting for him. He was waiting for him. Number 3, he was repairing my laptop. He was repairing my laptop. Number 4, they were changing their classroom. They were changing their classroom. They were changing their classroom. He was looking out. He was looking out. लास्ट सेंटेंस है, they were making a noise. They were making a noise. होप सो ये सेंटेंसेस आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी किसी किस्म की कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर फिर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।